प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर लाखों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। यहाँ हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार है। क्या अमीर, क्या गरीब, सब अध्यात्म के रंग में रंगे हैं। किसी में कोई भेद नहीं। मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में न केवल भारतीय श्रद्धालु बल्कि विदेशियों ने भी भारतीय संस्कृति और गंगा की पवित्रता का दिव्य अनुभव किया। ईरान से आई एक महिला ने इसे एक अद्भुत और यादगार अनुभव बताया। महिला ने बताया कि वह 9 लोगों के अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ महाकुंभ में शामिल हुई है और वे भारतीय परंपराओं को करीब से देखने के लिए उत्सुक हैं। अमृत स्नान से पहले ईरानी महिला ने क्या बताया, ये हम आपको सुनाते हैं। We're a group of 9. We're here from different parts of the world. My husband and I live between Dubai and Lisbon. हम 9 लोगों का एक समूह है। हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आए हैं। मैं और मेरे पति दुबई और लिस्बन के बीच रहते हैं। हम यहाँ पहली बार आए हैं। Tomorrow morning at 10. हम कल सुबह 10 बजे डुबकी लगाएंगे। कुंभ का आयोजन बहुत ही अच्छे से आयोजित हुआ है। ये प्रभावशाली है। हम एक बहुत अच्छी टेंट कॉलोनी में रह रहे हैं। Very pleasant experience. What do you like most about the Sanatan Dharma? Have you seen anything new spiritual? Today is the first आज हमारा पहला दिन है। हम सब देख रहे हैं। हमने 2 मंदिर को देखा है, कुछ प्रार्थनाएं होती देखी हैं। And we've seen a few of the prayers and the blessings and ईरानी महिला के लिए भारत और महाकुंभ की यह यात्रा काफी यादगार हो गई है। महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिक रंग में अमेरिका से आई महिला भी अभिभूत है। उन्होंने सनातन धर्म पर कई बड़ी बातें कही। पावन दिवस पर मैं सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला कि इसी जन्म में ये अवसर मिला। मुझे याद नहीं है पुराने जन्म में क्या किया होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ इतना बढ़िया कर्म जरूर किया होगा जिसकी वजह से इसी जन्म में भगवान ने मेरे को अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से ही उठा के 34वीं आयु में और यहाँ भारत में लेकर आए, हिमालय में लेकर आए, माँ गंगा के किनारे लेकर आए और फिर महाकुंभ में स्नान करने के अवसर दिया। मैं सोच रही थी कि मैं अपने को परम भाग्यशाली मानती हूँ। आप सोचिएगा पूरा विश्व चल रहे हैं और लोग सफ़र कर रहे हैं, हर रोज और चीज़ खरीद रहे हैं, अटेन कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, अकम्प्लिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ डिप्रेशन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ते जा रहे हैं, लोनलीनेस बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ हमने अभी अपने इतने करोड़ों का क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्नान किया। साथ ही साथ का मतलब है कि क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली, नहीं तो आप कोई स्ट्रेंजर के साथ स्नान तो नहीं करते। स्नान किया साथ में, मतलब हमारे परिवार है, तो कहाँ लोनलीनेस, कहाँ डिप्रेशन। और यही सचमुच भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की जो शक्ति है वो सबके लिए है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए, आप कौन सी रंग है, कौन सी रेस, कौन सी रिलीजन, वो सबके लिए है। और सारे जो समस्या हम फेस करते हैं इसका समाधान है। मैं ऐसे मानती हूँ कि एक संगम में डुबकी सारे समस्या का समाधान है, क्योंकि उसी डुबकी में स्वयं का दर्शन करते हैं, आत्म दर्शन करते हैं। और जब स्वयं को पहचान लेते हैं तो फिर हमारे डिप्रेशन दूर हो जाते हैं, एंग्जाइटी दूर हो जाते हैं। फिर जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज हमेशा कहते हैं, शेल्फ बढ़ने की चक्कर में नहीं फंसते हैं, क्योंकि मालूम है कि सेल्फ तो पूर्ण है, सेल्फ तो फुल है, कहाँ शेल्फ को बढ़ना है चीज़ों से। जब सेल्फ पूर्ण है और वो अनुभव करके जीवन केवल मज़ा लेने की नहीं, आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन है। वो जो सच्चित आनंद जो हमारे रियल नेचर है उसको प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। मैं ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी को, दोनों को दिल से इतना धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से हमको ऐसा दिव्य अवसर मिला और सबको पूरा विश्व में कहते हैं कि आप लोग भी चले आओ कुंभ सबके लिए आप सभी आइएगा, सभी संगम में स्नान करो, सेल्फ में स्नान करो। अब हम आपको इटली के इस शख्स से मिलवाते हैं। हिंदी में सनातन धर्म के बारे में वे क्या बता रहे हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने। भारतीय आध्यात्म और सनातन की शक्ति को इस वक्त पूरी दुनिया सलाम कर रही है। दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं और हम देखिए जूना अखाड़े के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो विदेश से आए हुए वो लोग हैं जिनकी हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। और देखिए इटली से ही एक ऐसे शख्स पहुंचे हैं जो पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक गेरुआ में एक तरीके से नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो फ्रांस का एक जो दल है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डू यू नो हिंदी? हाँ। कहाँ से आप आए हैं? मैं इटली से आता हूँ। इटली से आए? हाँ, इटली से मतलब ये शरीर इटली से आता है, लेकिन अभी संस्कार लिया कुंभ मेला 2019 का इधर प्रयागराज में, और उसके बाद कोई आता जाता नहीं है। मतलब मैं अभी सन्यासी हूँ, श्री पंचदश नाम जूनाकारा की, और बस पुष्कर में रहता हूँ गुरु जी के साथ, गुरु जी का सेवा करता हूँ और आनंद लेता हूँ। तो सनातन को स्वीकार करने की शक्ति कहाँ से आई? क्यों मन में आया कि नहीं आपको अब हिंदू धर्म अपनाना है? पता नहीं, गुरु महाराज की कृपा है। मतलब ये भारत में आया पहली बार जैसे टूरिस्ट, और उसके बाद गुरु जी मिलिया, उनका सेवा शुरू कर दिया, और उसके बाद ऐसे साधु संत का मर्यादा और साधना देखा जैसे कैसे चलता है। और गुरुजी पूछा मेरे शिष्य बनेगा? मैं बोला हाँ ठीक है, बनेगा शिष्य। हिंदू धर्म की कौन सी वो बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो लगता है कि पूरी दुनिया से अलग है, जो पूरी दुनिया में जो रिलीजियस एक तरीके से है उसमें रिलीजियस उसमें अलग कुछ आपको नजर आता है? हाँ, अलग अलग धर्म है पूरा दुनिया में, लेकिन धर्म सनातन धर्म सनातन है, तो इसलिए शुरू नहीं है और खत्म नहीं हो जाएगा। मतलब सनातन है और सबसे धर्म दुनिया के बहुत पुराना है, और इसलिए उसका सत्य है, मतलब सनातन सत्य। हाँ, और दुनिया के धर्म से केवल सनातन धर्म मोक्ष के बात है, मोक्ष की बातें हैं। अच्छा, जब हिंदुत्व की बात होती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर आता है। क्या आप योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं? हाँ, मैं जानता कि योगी आदित्यनाथ देखो, आप लोग भी देखो कैसे व्यवस्था बना दिया साधु संत आने के लिए, बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया, और ये रिजल्ट है बहुत बढ़िया कुंभ। योगी जी के बारे में और क्या जानते हैं आप? हाँ, कुछ नहीं जानता पॉलिटिक्स, लेकिन वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, आपको क्या अनुभव हुआ जब आप कुंभ में आए? तो पता नहीं जी, मैं ऐसा तो पॉलिटिक्स में काम नहीं, कुंभ की तैयारियों को लेकर आपको कितना अच्छा लगा योगी जी की? बहुत बढ़िया, अच्छा लगता, बिल्कुल बिल्कुल। देखो पूरा कितना तंबू लगा दिया, पूरा सिस्टम, टॉयलेट बाथरूम बना दिया, सब कुछ व्यवस्था, रास्ता सफाई कर दिया रोज, तो एकदम बढ़िया काम चलता है। योगी जी ने बढ़िया काम किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी का बना दिया वो क्या मिनिस्टर है यूपी का, और ये रिजल्ट है साधु संत का सेवा करता है, बिल्कुल एकदम साधु संत की सेवा। हाँ, कोई मंत्र वगैरह थोड़ा जाप करिए, हमारे दर्शकों को सुनाइए जरा, कोई मंत्र जो मंत्र गुप्त है नहीं, वैसे मतलब हिंदू में कौन से आपको हनुमान चालीसा आती हो? हनुमान चालीसा आता है, पुष्पांजलि आता है, थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए जरा। नो, गुप्त हनुमान चालीसा? गायत्री मंत्र हो? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और कोई मंत्र जो आप जाप करते हो, आप जब साधना करते हो तो कौन से?
नहीं बतेगा मेरा साधना की मंत्र तुम्हारे टीवी में नहीं बतेगा। कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप अपने ऐसो आराम की जिंदगी, इटली में आप रहते होंगे, बहुत लग्जरियस लाइफ होगी वहाँ की, वो सारी चीजें छोड़कर आपने सनातन का चोला ओढ़ लिया है, आप नंगे पांव हैं यहाँ पर और ऐसे ही वेशभूषा धारण करके आज आप सनातन के रंग में रंगे हुए हैं। कितना टफ होता है खुद के लिए? हाँ, बहुत है टफ, मतलब वापस नहीं समझ गया। नहीं, कितना कठिन होता है इस वेशभूषा में रहना, क्योंकि जब आप इटली में रहते होंगे तो बहुत लग्जरियस लाइफ जीते होंगे, सारी चीजें वहाँ की व्यवस्थाएं अलग होंगी, वो सब कुछ मोह त्याग कर आप यहाँ पर आ गए हैं और इस तरीके से इस वेशभूषा में आप नहीं समझ गया जी। ऐसा मैं आधा हिंदी आते हैं, ऐसा पूरा हिंदी नहीं आता है। तो आप देखिए कि जो इटली से आए हुए ये जो शख्स हैं वो बिल्कुल सनातन के रंग में रंगे हुए हैं। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो बेहद अच्छी हैं और यही कारण है कि न सिर्फ देश बल्कि विदेश से आने वाले जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं सनातन के रंग में इस वक्त रंगे नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी आए लोग इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि यह 144 वर्षों में एक बार होने वाले दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। यही कारण है कि इस दिव्य आयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहाँ हर कोई अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता है और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है।